बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी व्याकरण बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी व्याकरण में आज मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करूंगा, सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो एग्जाम के व्यू से अच्छा होता है। व्याकरण के भेद, व्याकरण के 5 भेद हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार, चौथा छंद विचार, चौथा चिन्ह विचार और पांचवा छंद विचार। तो ये तो हो गया व्याकरण के भेद। अब हम बात करेंगे शब्द के बारे में। शब्द वर्णों के मेल से बने हुए स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। तो समझ गए होंगे आप लोग शब्द किसे कहते हैं। इसका उदाहरण लेते हैं, जैसे हम, गाड़ी, मकान इत्यादि, ये शब्द हैं। शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः 4 आधारों पर किया जाता है। कितने आधारों पर किया जाता है? तो 4 आधारों पर किया जाता है। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर तथा रूपांतरण के आधार पर। तो समझ गए होंगे अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। अब अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। अब सार्थक और निरर्थक किसे कहते हैं, इसका थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अर्थपूर्ण शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं तथा अर्थहीन शब्दों को निरर्थक कहा जाता है। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही चर्चा की जाती है। व्याकरण में केवल किस चीज की चर्चा की जाती है? तो सिर्फ और सिर्फ सार्थक शब्दों की चर्चा की जाती है। पर कभी कभी निरर्थक शब्द भी वाक्य में प्रयुक्त होकर सार्थक बन जाते हैं। अब सार्थक शब्द क्या होता है? तो सार्थक जैसे लड़का, कलम, नमक इत्यादि। निरर्थक जैसे निपा। अब देखिए, निपा का कोई अर्थ नहीं होता है। निपा मीन्स कुछ नहीं होता। रद, इसका भी कुछ अर्थ नहीं है, कुछ माने नहीं है इसका। कना, कोई अर्थ नहीं है, इस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं है, ये निरर्थक हो गया इत्यादि। तो इस तरह का जो शब्द होगा वह हो जाएगा निरर्थक। हिंदी के शब्दों के वर्गीकरण के 4 आधार हैं। अब देखिए, हम शब्द का जो हम वर्गीकरण करेंगे, शब्द को जो बांटेंगे, तो हिंदी में शब्दों के वर्गीकरण 4 आधार पर किया जाता है। तो इसके कितने आधार हैं? 4 आधार हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये पहला जो है, पहला का हम बात करते हैं। तो पहला है रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर। शब्द 3 प्रकार के हैं। अब देखिए, कहीं लिखा हुआ रचना के आधार पर, कहीं रहता है बनावट के आधार पर, कहीं रहता है व्युत्पत्ति के आधार पर। तो ये सब एक ही बात है। रचना बोलिए या बनावट बोलिए या व्युत्पत्ति बोलिए, ये एक ही बात है। तो रचना के आधार पर, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब दूसरा हम आते हैं उद्गम या उत्पत्ति। अब देखिए, कहीं पर रहता है उद्गम और कहीं पर लिखा रहता है उत्पत्ति, कहीं पर लिखा रहता है स्रोत, कहीं पर लिखा रहता है इतिहास। के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। अब देखिए, कहीं उद्गम लिखा रहता है, घबराइएगा नहीं, एक ही बात है। उद्गम बोलिए या उत्पत्ति बोलिए या स्रोत बोलिए, एक ही बात है। तो उद्गम, उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, देशज को ही देशी शब्द कहते हैं। चौथा हो गया विदेशज, इसको विदेशी शब्द भी कहते हैं या आगत भी कहते हैं।
और पांचवा होता है शंकर। तो अब हम चलते हैं तीसरे प्रकार पर। तो तीसरा प्रकार है शब्द का रूप, प्रयोग, व्याकरणिक विवेचन, रूपांतरण के आधार पर या अनुसार शब्द के दो भेद हैं। अब देखिए, कहीं रहता है लिखा हुआ रूप के आधार पर, कहीं रहता है प्रयोग के आधार पर, कहीं व्याकरणिक लिखा हुआ रहेगा, कहीं रूपांतरण लिखा हुआ रहेगा। तो घबराना नहीं है, ये एक ही बात है। तो इसके आधार पर कितने भेद हैं? शब्द के दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब चौथा भेद है अर्थ। अर्थ के अनुसार शब्द के चार भेद हैं। देखिए, अर्थ के अनुसार कितने भेद हैं? चार भेद हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द को अनेकार्थक भी कहते हैं। तीसरा है पर्यायवाची का अर्थ। अब देखिए, यहाँ पे घबराइएगा नहीं, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द या इसी को अनेकार्थक भी कहते हैं, और पर्यायवाची का अर्थ। पर्यायवाची का अर्थ होता है समानार्थक या समानार्थी। तो पर्यायवाची जो है ये शब्द के भेद हैं। और चौथा भेद है विपरीतार्थक। विपरीतार्थक को विलोम या विलोमार्थक या उल्टा या विपरीत या विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। तो आज हम यहीं तक रहते हैं। अगर अच्छा लगेगा ये वीडियो तो फिर आगे भी इसका अगला पार्ट लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।